बिल्कुल बढ़िया हो, प्लेन हो, तो कोई भी इंसान कार चलाने लगे, anybody can drive the car because the road is very plain, without traffic, no traffic. तो जब रोड काफी अच्छा होगा तो वहां तो बच्चा भी ड्राइव कर लेगा, लेकिन जैसे ही रोड खराब आएगा किसको खोले लेगा? एक्सपर्ट, कि एक्सपर्ट को बुलाओ। क्यों? रोड खराब। खराब रोड पे सिर्फ वही चला सकता है जो अपने काम का एक्सपर्ट हो, और एक्सपर्ट पैदा ही होते मुश्किल रास्ते पर, मुश्किल रास्ते पर। देखिए आपके साथ एक काम हो गया, चलो कि आसान हो गया, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है, साइड इफेक्ट, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है ना। सर ने तो आसान बना दिया, सर के लिए आसान नहीं रहा होगा। 4 साल के अंदर अगर कोई इंसान 20 करोड़पति पैदा कर देता है, ये बहुत बड़ी बात है। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, राइट है? देखिए मुझे नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी में इस कंपनी के साथ जुड़ के, इस प्लान के साथ जुड़ के खुद को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये प्लान में अगर आप 90 दिन काम करने के बाद लाख रुपए से कम महीना कमा रहे हैं तो आप निकम्मे नहीं है, महानिकम्मे। आप महानिकम्मे, आप 1 नंबर के कामचोर, डरपोक और सिर्फ पैसा निकालने वाले लीडर। मेरा आ गया ना, सही बात है, मेरा आ गया। तो तू 1500 के लिए आया था बेवकूफ? तू उतना पैसा लेके उतना लेने आया था, तो उतना लेने आया था तो उतना दिया भी क्यों? देना ही नहीं था। जब तेरे को उतना ही लेना था तो उतना दिया क्यों? नेटवर्क मार्केटर का मतलब होता है साला 1500 दिया है तो कम से कम 100 करोड़ कमा के रहेगा। एसएमबी को देखिए, एसएमबी ने नहीं बोला सेल्फ मेड मिलियनेयर ना, बिलियनियर, सेल्फ मेड बिलियनेयर। यस, और मिलियनेयर का मतलब 1 करोड़ नहीं होता, 100 करोड़। और कहते हैं रन कितना भी मार लो, जब तक शतक नहीं मारते अखबारों में नहीं आता। 1 करोड़ का चिट्ठा 100 बार घूमेगा तो कितना हुआ? 1 मिलियनेयर। और आप जिस सिस्टम का हिस्सा है उसका नाम ही खतरनाक। मैं इसको फुल फॉर्म कर रही है, सेल्फ मेड बिलियनेयर। यानी मुझे नहीं पता कि पैसेंजर सोच रहा है कि नहीं, पायलट ने पहले से सोच रखा है कि उनको उनका डेस्टिनेशन पता है कि जाना किधर है। और यहां बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, आप थोड़ा बहुत तो काम करते ही होंगे। आपने पढ़ाई नहीं की ऐसा थोड़े, थोड़ा बहुत तो की। आपने नौकरी नहीं की ऐसा थोड़े, थोड़ा बहुत तो की। आप जिम में नहीं गए ऐसा थोड़े, थोड़ा बहुत तो गए। आपने अपनी बॉडी बनाने में मेहनत की ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत तो किया ही आपने। आपने जिंदगी में हर काम थोड़ा बहुत किया, इसलिए गरीब है। अमीर बनता ही वो है जो काम पूरा करना चाहता है। थोड़ा बहुत पूरा करेगा तो पूरा करेगा, नौकरी करेगा तो पूरा करेगा, धंधा करेगा तो पूरा करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो पूरा करेगा, यहां बैठेगा तो पूरा बैठेगा, सुनेगा तो पूरा सुनेगा, बोलेगा तो पूरा बोलेगा, प्लान दिखाएगा तो पूरा दिखाएगा, फॉलो करेगा तो पूरा करेगा, क्लोजिंग करेगा तो सारा ही पूरे खानदान को आप कोई भी काम पूरा नहीं कर रहे। तू सो भी रहा है तो आधा सो रहा है, उसी में मैसेज आता है। तू फेसबुक भी सही से नहीं कर रहा, वो भी आधा कर रहा है। तू नालायक भी बना है, तो पूरा नालायक नहीं बना, आधा नालायक है तू। इधर आधा नालायक हूं, आधा अच्छा हूं। ये आधा आधा तेरे को कहीं का रहने नहीं देगा। नालायक ही बनता, पूरा बनता, पूरे देश में नाम होता है। अगर नालायक बनना तो ऐसा बनना है। कोई बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई, ये तो चला गया। तो अभी कई लोग बोलते हैं जिसको उस फील्ड में जाना है तो उसका इंस्पिरेशन कौन है, उसका आइडियल कौन है? वही है
कहता कि मैं सर से बहुत प्रभावित हूं। किस सर से? जो उधर जेल में है। मैं कह रहा हूं आप जो भी कीजिए पूरा करना सीखिए, थोड़ा बहुत मत कीजिए। आज से पहले आपने कई जगहों पे काम किया होगा अपनी जिंदगी में, कई लोग व्यापार कर रहे होंगे, कई लोग दुकान चला रहे होंगे, आप कई काम कर रहे होंगे। आप ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे होंगे जिंदगी में, लेकिन वहां क्यों नहीं पहुंच पाए जहां पहुंच सकते थे? पूरा नहीं, थोड़ा बहुत किया। और यही रीजन है कि लोग गरीब हैं। अमीर होने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए। अमीर वो इंसान नहीं होता जो बहुत टैलेंटेड हो। अमीर वो इंसान बनता है जिसको अपना पूरा दम लगाने आ गया, किसी भी काम में पूरा लग सकता है, 100% लग सकता है, वो बनता है। इस मान के चलिए ताली भी बजाना एक काम है ना? और अभी आपने जो तालियां बजाई वो पूरी नहीं थी। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, कल हम लोग एयरपोर्ट पे आए तो सर लोग रिसीव करने गए थे, तो फिर सर की भी फ्लाइट आने लगी। तो बात हुई कि रुक जाते हैं, सर भी आ ही रहे। तो सुनील सर है, और उस समय बहुत बहुत से सुनील, उस समय जिस टेबल पे हम लोग बैठे थे रायपुर के एयरपोर्ट से निकलने के बाद, जो कैफे है, उस टेबल को छोड़कर हमने दूसरा टेबल चुना, क्योंकि सर भी आ गया, मैम जी, जीवन था। तो हम सब लोगों ने एक दूसरा टेबल चुना। उस टेबल पे सैंडविच का एक हिस्सा छूट गया। सैंडविच था, वेज सैंडविच, उसका एक हिस्सा छूट गया। एक प्लेट में लगभग 4 होता, 3 हम लोग खा चुके थे, एक छूट गया। तो जब हम लोग उस टेबल पे बैठे तो सुनील सर की नजर पड़ी। तो पानी हम लोग मंगवा रहे थे, तो मैंने बोला कि वो पानी वहां पे है, पानी लेते आइए यार सर को वहां। तो सर ने कहा कि वो सैंडविच भी कोई छोड़ना, उसको भी लेते आओ। अच्छा, ये आपके लिए बहुत छोटी बात है, मैं अभी बड़ी बात बोलने वाला हूं। हम लोग उसको छोड़ चुके थे, हम 3 लोग, हम, नालची और उन्होंने कहा कि उसको क्यों छोड़ना, उसको भी लेते आओ, और उसका भी उपयोग हुआ। फिर मुझे ये लगा कि जो इंसान सैंडविच के एक हिस्से को बर्बाद नहीं होने दे रहा, वो लोगों की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रहा है? करोड़ों का आदमी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके में क्या छोटा है, करोड़ों कमाने वाला, बल्कि उसके बनाए गए लोग छोड़ के आए उसको। उस इंसान को क्या फर्क पड़ता है वो भी किसने खाया नहीं खाया, वो की असर। लेकिन मैंने देखा कि सर ने कहा नहीं, उसको भी क्यों छोड़ना। सी, ये आपके लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन बड़े लोग कभी भी बड़े कामों से पहचान में नहीं आते, वो छोटे छोटे कामों से पहचान में आते हैं। वो छोटे कामों से उनकी महानता पता चलती है। अगर छोटे काम आप 100% मन से नहीं कर सकते, अगर छोटे काम में आप अपना दिलो जान नहीं लगा सकते, तो इसकी क्या गारंटी है कि खुदा जब बड़ा काम देगा तो आप अपना 100% लगा पाएंगे? जब आपको आदत है। ये पता है आपको सरकार में क्यों बुलाते हैं, ये बड़े बड़े इवेंट्स क्यों होते हैं भाई? ये इसलिए नहीं होते कि आपको सीख के जाए, सीखने के लिए तो आस्था चैनल काफी है। अब तो संस्कार भी है, मुरारी बापू को सुनो, बागेश्वर धाम वाले बाबा को सुनो, प्रदीप मिश्रा, लॉट ऑफ पीपल, राइट? सीखने के लिए तो संस्कार, आस्था, ये सारे चैनल का। आप इधर सीखने नहीं आए। कई लोगों से अगर मैं पूछूं क्यों आए हो इधर, सीखने आओ, आए क्यों हो, कुछ बढ़िया। कोई बोलते आप पैसा कमाने आए हो, तो तेरे को इधर पैसा थोड़ा दिया जा रहा है, इधर तो तेरे से ले लिया हुआ, तो तू इधर आया क्यों? फिर इतनी दूर से इधर क्यों आया? और अगर तेरे को यही नहीं पता कि मैं आया क्यों, तो आप ऐसे ही चला जाओ, मेरे को कुछ नहीं। डोंट नो व्हाई यू हैव कम हियर, राइट? अगर आपको ये ना पता हो कि आप क्यों आए हैं, तो आप कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे। और ऐसे सारे समारोह में जितने लोग आते हैं उनको पता ही नहीं होता, या पता भी होता है तो गलत पता होता है कि मैं आया हूं। उनको एक ही चीज पता है, मैं सीखने आया। तो तू अभी तक जो 30 साल का हो गया, सीखने ही सीखते हुआ है। तूने स्कूल किया, कॉलेज की, भाई सीखा बहुत कुछ सीखा। तो जब इतना उधर सीख लिया तो इधर क्यों? और ऐसा क्या 1-2 घंटे में बताया जाएगा तो उधर नहीं
पता चला आज तक? ये भी तो है ना। आप इन्हें सीखने नहीं आते, आपको गलत पता है कि मैं सीखने आया हूं। कभी भी ऐसे किसी भी लाइव समारोह में, लाइव इवेंट में, लाइव ट्रेनिंग सेशन में इंसान को सीखने नहीं जाना होता, इंसान को खुद को बदलने जाना होता है कि बदल के जाऊंगा। जैसा आया था वैसा नहीं लौटूंगा, जैसा आया था वैसा नहीं लौटूंगा। अब पता चला उल्टा हो गया, तू आया था तो अधिक एनर्जी में था, जा रहा तू मर के जाए, तब बदला मुझसे। ये बदल के नहीं आने का, ये पॉजिटिव बदला, वरना इस समारोह में जो लाखों रुपए लगे वो बेकार हो, जो इतनी मेहनत हुई बेकार हो। आप इधर क्यों आए? खुद को बदलने के लिए आए। You want to change yourself, and without changing yourself, you cannot expect different results. If you remain the same as you were, as you are, you'll be receiving the same that you have been receiving for last many years. अगर आप वैसे ही रहेंगे जैसे थे, जैसे हैं, तो आपको वही सब कुछ मिलेगा जो अभी तक मिल रहा था। क्या आपको लगता है कि पीएचडी करने से कोई करोड़पति बनता है? क्या आपको लगता है डिग्री लेने से कोई करोड़? तो नॉलेज तो लिया ना उसने, तो नॉलेज ने कहा उसको करोड़पति बनाया। क्योंकि सवाल नॉलेज का नहीं है, सवाल बदलाव का है। तू पीएचडी होके भी बीपीएल वाली सोच रखे, तूने एमबीए कर लिया, लेकिन मेरी सोच है नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाता। राइट? एमबीए क्या? तू एमबीए का मतलब है एम फॉर मास्टर, बी फॉर बिजनेस और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर मतलब मालिक, तू जा रहा नौकर बन। बिजनेस मतलब धंधा, जा रहे नौकरी करे। और एडमिनिस्ट्रेट तो वो करेगा ना जिसके पास मालिकत्व होगा। अगर आप मास्टर नहीं है, यू कैन नॉट एडमिनिस्ट्रेट। द पुअर एंड द पीपल हु वर्क ऑन द लोअर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैव नो राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो नीचे के लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का कोई अधिकार नहीं। एडमिनिस्ट्रेट कौन कर सकता है? जो ऊपर बैठा है, जो ऊपर में, जो मालिक। तूने 2 साल पढ़ाई की और 3 शब्द भी सही से तूने समझा नहीं, जो एमबीए था। और मैं आपको बता रहा हूं, सवाल टैलेंट का है ही नहीं इस देश में। लोग गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि कम टैलेंटेड है, लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनको अपनी औकात नहीं पता। यू डोंट नो देयर ओन वैल्यू। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आए। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो सच में सुन रहे हैं? कितने लोग हैं जो सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? तालियां हो जाए एक बार। सर जो तालियां मत बजाओ, तालियां मत बजाओ। सर जो बोल रहे हैं ना, वो ताली बजा के अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। वो एनर्जी है ना, अपने दिल में स्टोर करो। ये ताली बजाने का टाइम नहीं है। जो बोल रहे हैं उसको सुनो और उसको इंप्लीमेंट करो, तभी लाइफ चेंज होगा। इसलिए बिल्कुल ताली मत बजाओ, सीरियसली सुनो और वो दिल में भी था। सही बात। अब लोग डर गए, क्या करूं? वैसे एनर्जी कभी बर्बाद नहीं होती है ना। एनर्जी का रूप बदलता है। ऊर्जा ही है जो कभी बर्बाद नहीं होती। जो ऊर्जा यहां आप निकाल रहे हैं वो फिर लौट के आएगी आपके पास, बड़े इंटरेस्ट के साथ आती। कोई बात नहीं, सर इतना केयर कर रहे हैं कि तुम्हारी एनर्जी कहीं कम ना हो जाए। यार बहुत केयरफुल इंसान एक्चुअली, वो बहुत केयरिंग है। वो थोड़े स्ट्रिक्ट होना चाहिए था कि तुम्हें भूखे रखते, तुम्हें खाना भी नहीं देते। मेरे जैसा इंसान होता तो तुम्हें भूखे रखता कि आज तुम्हारा व्रत, वो भी निर्जला। निर्जला समझते हो? जिसमें जल भी, वैसा मेरे जैसा इंसान होता। लेकिन सर बहुत केयरिंग है, तो सर आपके लिए इतना चिंता कर रहे हैं, खाना खिलाओ, ये करो वो करो। मुझे लगता है खाना तो कभी खिलाने नहीं, भूखे भेज, बाप बाप करता चल, गाली दी, ये किधर आया था, ये कहां बुलाया, दिन भर का गाली दी। अगर मैं यहां से जाऊं और आप मेरे बारे में अच्छा बोले तो मैं मानूंगा मैंने अपना काम नहीं किया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में अच्छा बोले, मैं चाहता हूं मुझे गाली दे और आप बोले किसको बुलाया था, क्यों बुलाया। इतना सच बोलने की क्या जरूरत? I don't want कि आप मेरे बारे में अच्छा बोले, मैं सुनना भी नहीं चाहता। हो सकता है आज के बाद हम कभी ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज का दिन, अगर आप जिंदगी में कभी कोमा में चले जाएं तो अपना नाम भूल जाए, लेकिन आज का दिन ना भूल पाए। ये मेरी चाहता है।
देखिए सर कमाल के इंसान, और मैं यही कह रहा हूं प्लान इतना आसान बना दिया, और इसमें भी तुम करोड़पति नहीं बने तो तुम्हारे पूर्व जन्म के भी और इस जन्म के दोनों के कांड में कुछ है। तुम्हारे बहुत खतरनाक कांड है। तुम एक नंबर के काम इंसान हो, 14 घंटे सोते हो, अलार्म जगाते नहीं सकते हो, घर के लोग जगाते नहीं सकते हो, और तुम 14 घंटे सोने वाले प्राणी। और मुझे लगता है जिसको 12 घंटे से अधिक नींद आती है उसने अभी तक अपनी जिंदगी में कोई ख्वाब पाला ही नहीं है। अगर ख्वाब होते तो नींद बड़ी कम आती है, आपको बड़ी कम आती है, नींद अधिक नहीं आती। और अगर आप मान के चलो आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, देखो मजदूर वो होता है जो काम करके थक जाए। मजदूर कौन होता है जो काम करे थक जाए, 8 घंटे काम करके थक जाए, लगेगा कि अब चाहिए रात में मस्त पिएगा तब जाके सोता है। सही बात है सर। जॉब में जो लोग, अगर किसी ने जॉब किया होगा ना जॉब, आप देखो जॉब में इंसान की एक नजर घड़ी को, अच्छा वेरी बैड, 8 घंटे की नौकरी उसको थका दे। मजदूर वो है जो काम करने से थक जाता है। अगर आपको काम करने से थकान होती है तो अभी आप मजदूर हैं। आप काम करते थक जाते हैं, आप मजदूर हैं। लेकिन काम करने से आपकी ऊर्जा और बढ़ जाती है, साला आप मालिक है, करोड़पति है, आप सफल होंगे। आज मैं यहां बात कर रहा हूं, खतरनाक बात करूंगा आपसे। आज मुझे नींद कम आई, आज मैं 2 बजे रात को, मुझे जब बुखार होता है तो मैं कोई टॉक खोजता हूं कि कहीं टॉक ले लूंगा तो बुखार नहीं होगा, क्योंकि मैं काम जब करता हूं तो मुझे इतना अच्छा लगता है। देखो मजदूर कौन है जो काम मजबूरी में कर रहा है, मजदूर कौन है जो काम मजबूरी में कर रहा है, और महान कौन है जो काम मोहब्बत से कर रहा है। वो मजदूरी में कर रहा है। अगर आप मोहब्बत में कोई काम, आपको कभी सुना आपने विराट कोहली बोला मैं थक गया क्रिकेट खेलते खेलते। सचिन ने 21 साल क्रिकेट खेल लिया, 23 साल, और 21-23 साल सचिन खेलने के बाद जब रिटायरमेंट ले रहे थे तो रो रहे थे कि मैं बिना क्रिकेट के कैसे जीऊंगा, मैं बिना क्रिकेट के कैसे। 23 साल जो इंसान क्रिकेट खेलता है वो एक दिन इसलिए रो रहा है कि अब मैं कैसे जीऊंगा। आप देखिए ये जो जाके ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं खिलाड़ी, ये 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल लगाते हैं जिंदगी का। और ये मत समझिएगा कि उनको मन करता है सुबह सुबह उठ के उतनी मेहनत करने का। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि सबको मन भी करता होगा। कई दिन ऐसे होते जब मन नहीं करता, कई दिन ऐसा होता है जब इंसान का मन बिल्कुल नहीं करता काम करने का। और विश्वास कीजिए उन्हीं दिनों में जो मन के विपरीत जाके काम करने का हुनर रखता है वही दुनिया में महान बनता है, सफल बनता है। जो काम करेगा ही उसका मन नहीं, फिर भी काम करेगा। हमारे यहाँ क्या है, मन के राजा लोग बहुत है, आज मन नहीं कर रहा, आज मैं काम नहीं, आज मन नहीं कर रहा। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए अपने जीवन का 80% वक्त बर्बाद कर चुके हैं क्योंकि वो मन से चले। आप नहीं मानेंगे लेकिन आपने अपनी जिंदगी का 80% वक्त अभी तक बर्बाद किया है। आपको खराब लगेगा, किसी की उम्र 50 साल होगी, कोई 55 साल का इंसान यहां बैठ के मुझे सुन रहा होगा, शायद वो ना माने, मत मानिए, आप मेरा कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन इस बात को फिर से सुनिए और मैं पूरे होश में कह रहा हूं कि आपने अपने जीवन का 80% पर बर्बाद कर दिया। 80% of your time has been wasted by you so far in your life. You are the result of the utilization of just 20% of your time. आप जीवन में जहां भी पहुंचे हैं अभी तक, ये सिर्फ 20% वक्त और 20% औकात लगा के पहुंचे हैं, 100 नहीं। अपनी जिंदगी में जाके इतना काम करके यहां तक आ गए ना, क्या आप सच में कह सकते हैं कि आपने 100% काम कर दिया है अपने जीवन में? 6 महीने से आप में से कितना कि मैं 6 महीने से इतना काम कर रहा हूं कि इससे अधिक काम नहीं कर सकता। और अगर आप ईमानदार होंगे तो आपके हाथ नहीं उठेंगे, और बेईमानों के लिए कोई सफलता नहीं है इस दुनिया। आपको पता है इंसान सफल कब होता है? जब वो खुदा से लड़ने के लायक हो जाए। किससे? खुदा से। जब आप इस पॉइंट पे अपने जीवन में पहुंच जाए कि अब आप भगवान से लड़ सकते कि मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, मैं अमीर क्यों नहीं बन रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, कौन सी कमी छोड़ी मैंने, मैं 12 घंटे मेहनत कर रहा हूं, 14, मैं अमीर क्यों नहीं बन रहा। एंड इफ यू कैन नॉट फाइट विद गॉड, यू आर नॉट
नॉट वर्किंग टू हार्ड, और अगर आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे तो आप अमीर बनेंगे, बहुत अमीर नहीं बनेंगे। आप सफल बनेंगे, बहुत सफल नहीं बनेंगे। आप मशहूर होंगे, बहुत मशहूर नहीं होंगे। और ये जो एक शब्द है बहुत, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। मशहूर होने में और बहुत मशहूर होने में अंतर है। अमीर होने में और बहुत अमीर होने में अंतर है। सफल होने में और बहुत सफल होने में अंतर है। एक अच्छा लीडर होने में और एक बहुत अच्छा लीडर होने में अंतर है। और मैंने क्या कहा, कैन यू फाइट विद गॉड एंड गॉड नेवर सीज टैलेंट? और ईश्वर कभी टैलेंट नहीं देखता, वो ये देखता है कि आप मुझसे लड़ने के लायक हुए हैं, हाँ या ना, सच। और मैं तो कहता हूं कि किसी फील्ड में जब काम कीजिए ना, तो इस तरीके से काम कीजिए, शिद्दत से काम कीजिए कि अगर भगवान को इस पूरे फील्ड में किसी एक इंसान को इस दुनिया से चुनना हो, एक इंसान को बड़ा बनाओगे, बस एक इंसान को अमीर बना सकते हो, एक इंसान को काम है, तो वो एक नाम आपको लगना चाहिए कि मेरा होना चाहिए, ये मेहनत मेरी, ये नाम मेरा होना चाहिए। You must be so much assured about it. और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, सच में ऐसे लोग हैं जो लड़ जाते हैं भगवान से, क्योंकि उनकी मेहनत उस लेवल की है। और बहुत सारे लोग जो आम जिंदगी जीते हैं, वो इसलिए जीते। मैं आपको एक छोटा मैंने कहा कि एग्जाम्पल देता हूं। कोई एक इंसान जो बहुत दूर से आया, कहां से लोग आए? बिहार से कितने लोग? दैट्स ग्रेट। दिल्ली, दैट्स ग्रेट। मध्य प्रदेश, एमपी, दैट्स ग्रेट। महाराष्ट्र, ओके, छत्तीसगढ़,